आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने राष्ट्रीय बजरंग दल की प्रांत बैठक 27 अप्रैल 2025 को केंद्रीय संगठन मंत्री श्रीमती मालाबेन रावल की अध्यक्षता में आयोजित की। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि और मार्गदर्शक मोतीलाल जी चौधरी, विदर्भ प्रांत कार्याध्यक्ष अंहिप, अनुपजी जायसवाल, विदर्भ प्रांत अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल, यजेंद्र सिंह ठाकुर, विदर्भ प्रांत महामंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल, अस्मिता ताई भट्ट, विदर्भ प्रांत अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला परिषद, योगेश जी गायकवाड़, विदर्भ प्रांत मंत्री अंहिप, वैभव जी कपूर, विदर्भ प्रांत कोषाध्यक्ष अंहिप उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत आराध्य प्रभु श्री राम जी और हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन करके की गई। सर्वप्रथम पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या किए गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रस्ताव रखते हुए अंहिप के जिलाध्यक्ष श्री त्रिलोक शेंडे ने 24 जून 2018 को प्रवीण भाई तोगड़िया जी द्वारा हिंदुओं के अधिकारों को लेकर मतभेद के चलते अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की स्थापना की। संगठन के उद्देश्यों और कार्यों के बारे में जानकारी दी। इसके पश्चात विदर्भ प्रांत कार्याध्यक्ष मोतीलाल जी चौधरी ने संगठन की विभिन्न आयाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत अध्यक्ष श्री अनुपजी जायसवाल ने संगठन की संरचना और उसमें युवाओं के योगदान के महत्व के बारे में बताया। इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय महिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती अस्मिता ताई भट्ट ने परिवार से लेकर राष्ट्र चलाने में महिलाओं के योगदान के बारे में बताया और उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत महामंत्री यजेंद्र सिंह ठाकुर जी ने कहा कि हनुमान चालीसा के माध्यम से हम हिंदुओं की सुरक्षा और युवा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। अध्यक्षीय मार्गदर्शन में केंद्रीय संगठन मंत्री श्रीमती मालाबेन रावल ने वर्तमान में हिंदुओं की देश में स्थिति और जाति व्यवस्था से कमजोर हो रहे समाज को लेकर चिंता जताई। पहलगाम, बंगाल और देश के अन्य भागों में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की निंदा की और सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। जल्द ही हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा होने का आश्वासन दिया। अंत में विदर्भ प्रांत के विभिन्न स्थानों से आए कार्यकर्ताओं को नियुक्ति, बधाई और आशीर्वाद के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और राष्ट्रीय महिला परिषद की आज एक प्रमुख विदर्भ तरफे बैठक हुई थी। बैठक का क्या उद्देश्य है, इसके पीछे का क्या कारण है, आइए जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है भवन टाइम्स गोंदिया में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। माला रावल। मैम, आज की जो बैठक हुई विदर्भ बैठक, तो इसका प्रमुख कारण क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? हमारा तो संगठन है, हमारी तो साल में 2 बार मीटिंग चलती है, होती रहती है मीटिंग, और उसमें पूरे विदर्भ प्रांत से लोग आते हैं और आने वाले 6 महीनों की हम उसमें कार्यवाही क्या करना है, हमको क्या कार्यक्रम करने हैं, उस पर हम विचार करते हैं। नए दायित्व घोषित होते हैं। और नए दायित्व घोषित होते हैं तो मैम, इसमें संदर्भ में जैसे हम लोग एक जोड़ते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, तो ये जो नए कार्यकर्ता बैठते हैं उसको मार्गदर्शन कैसे करते हैं आप? देखो, एकदम नया कार्यकर्ता है, उसको हमारा एक अभी प्रमुख कार्यक्रम है हनुमान चालीसा, क्योंकि हिंदू को संगठित करने के लिए हम हनुमान चालीसा से शुरुआत करवाते हैं। हर सोसाइटी, फ्लैट में, कॉलोनियों में, बस्तियों में, सब जगह हम भगवान हनुमान जी की आराधना हनुमान चालीसा करवाकर धीरे 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 हम संगठन समझाते हैं, उसको जोड़ते हैं और उस जगह को हम जागृत करते हैं। धन्यवाद सर। आप क्या बताओगे, आज की जो बैठक हुई है इसमें युवा को कितना सहभाग है? अभी आपने सारा कवरेज शायद किया होगा, तो हमने ज्यादातर आपने देखा कि सब 40 साल के अंदर के ही युवा यहाँ पर है। 40 के ऊपर के कुछ 5-10% लोग हैं, 90% सब युवा वर्ग है। और यह बैठक विदर्भ प्रांत में गोंदिया जिले में अभी पहली बार हुई है। अभी तक नागपुर, वर्धा और अमरावती में प्रांत बैठक हमारी हुआ करती थी, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्य गोंदिया जिले में इतना बढ़ गया है कि यहाँ पर 8 तालुका में से अभी लगभग 5 तालुका में कार्य ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और पूरे युवा अभी जागरूक हो चुके हैं हिंदुत्व को लेकर के। और हर युवा चाहता है कि मैं प्रवीण भाई तोगड़िया जैसे एक शेर के नेतृत्व में, एक हिंदू हृदय सम्राट के नेतृत्व में मैं हिंदुत्व का काम करने के लिए आगे बढ़ूं। तो युवा तो काफी जुड़ रहे हैं। सर, आप क्या बताना चाहोगे, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या मार्गदर्शन रहेगा आपका? आने वाली पीढ़ी जो है या हमारा हिंदू समाज जो है, अभी समय आ गया है, हम आपस में कोई जाति में न बटे, है ना, कोई समुदाय में न बटे। हमारा हिंदू धर्म एक है, हम हिंदुस्तान की संतान है, हमारी संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है। उसको ध्यान में रखते हुए आपस के मनमुटाव
आपस के झगड़े भूल करके हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए और आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए आज एकत्रित होने की आवश्यकता है। सबको एक साथ जुड़ने का हम आह्वान करते, क्योंकि वर्तमान स्थिति में जैसे कि आप सबने देखा कि जिस हिसाब से हिंदुओं को धर्म पूछ करके टारगेट किया जा रहा है और मतलब टारगेट किलिंग हो रही है ना। तो आज हिंदू समाज को भी 80 करोड़ हिंदू है पूरे इस देश के, उस 80 करोड़ हिंदू को जागरूक होकर के एक माला में आने की जरूरत है। मैं मैम के फिर से मैम तरफ आऊंगा। मैम जो उनको पूछना है राष्ट्रीय बजरंग दल नहीं, कैसे? एक क्वेश्चन आपसे हाँ, पूछता बोलिए। हूँ मैं। जो अभी जम्मू कश्मीर में हमला हुआ, उनको जाति पूछ के या हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये पूछ के उनके ऊपर में हमला किया गया, तो आने वाले समय में इसका उग्र रूप ले सकता है क्या? इसके बारे में आप क्या नहीं, मतलब क्या किसका कहना? उग्र रूप? अब उनके तरफ से, जैसे कि उन लोगों ने, जैसे आतंकवादियों की तरफ से उग्र रूप हो सकता है क्या? इसके संदर्भ में आप क्या बोलते हो कि आतंकवादियों का तो उग्र रूप ही है। कल बांग्लादेश में था, फिर बंगाल में हुआ, आज कश्मीर में हुआ, कल यहाँ भी हो सकता है। उन्होंने तो इस देश से दुश्मनी पाल रखी है। इस देश का खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, रहते हैं, आराम से रहते हैं। पाकिस्तान में जितना आराम से नहीं रह पाते हैं, इतना आराम से यहाँ रह रहे हैं, और फिर भी वो हमारे देश के हिंदुओं को नाम पूछकर उसकी हत्या करते हैं। हम इसका बहुत विरोध करते हैं, और अगर इन्होंने अपनी यही बातें चालू रखी ना, तो अब हिंदू का लड़का और अब हिंदू इसको सहन करने वाला नहीं है, ये वो सुन ले। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप क्या बताओगे? आज की जो बैठक हुई है, इसके बारे में आप क्या बताओगे? हमारी जो प्रांत बैठक है ये 100% सफल रही है। इस बैठक में सभी जिलों से, अभी 3 जिलों की बैठक थी, इस बैठक में सभी जिलों से जो पदाधिकारी आते हैं वो आए थे, और आज जो यहाँ बैठक हुई और जो उन्होंने यहाँ सुन के गया है, वो तालुका और ग्राम तक अपनी यहाँ की चीजों को ले जाएंगे और संगठन और बढ़ेगा। संगठन और बढ़ेगा। आप क्या बताओगे सर, संगठन बढ़ाने के लिए युवा को कितना योगदान रहना चाहिए? युवा ने कितना भाग लेना चाहिए इस चीज के लिए? आप क्या बताओगे? आज भारत देश का युवा आज धर्म की रक्षा करने के लिए वो तैयार हो जाए, नहीं तो वह दिन नहीं है कि अपने घर के सामने आके हमारे दरवाजे के गेट में आकर यह आतंकवादी गोली मारने के लिए तैयार हो गए। इसलिए आज के युवा ने अपने बाहुबल में ताकत अर्जित करना चाहिए और बजरंगबली जैसे अपने बाहुबल बढ़ाना चाहिए। जैसा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक सनातन पे कोई ना कोई डिवाइन पॉलिसी पैदा होती है। जैसा हमारे प्रेम भाई बोलते हैं कि भगवान के रूप में ही आज यह बजरंगी कार्य करेगा और इन आतंकवादी का भी अंत करेगा और भारत देश को अखंड राष्ट्र भी बनाएगा। पहलगाम की घटना ने सिखा दिया है कि अब मरना नहीं, अब तो मारना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आर्य पार की लड़ाई लड़ना है। भारत सरकार को हम ये बोलते हैं कि मुझे पाकिस्तान को नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन भारत में रहने वाला वह मुसलमान जो यहाँ का 25 रुपए किलो का आटा खाता है और पाकिस्तान के गुण खाता है, उसको अगर इच्छा है तो पाकिस्तान का आटा खाना चाहिए। अपनी नानी का दूध उसको याद आ जाएगा और यहाँ पे उसको सब सुविधाएं मिलती है, फ्री का राशन मिलता है, इसलिए ज्यादा बातें करता है, इसलिए वो आतंकवादी है और गलत गतियों में हमेशा लिप्त रहता है, लव जिहाद करता है, हिंदुओं को परेशान करने की कोशिश करता है। तो भारत देश से सभी बांग्लादेशी और ऐसे पाकिस्तानी जितने भी परिवार है, इन सबका दाना पानी बंद कर तुरंत इनका पासपोर्ट बना के पलायन करने का कार्य भारत सरकार ने करना चाहिए। आज विदर्भ प्रांत की एक बैठक हुई है, काफी बहुत बड़ी बैठक है ये। इसके संदर्भ में सर क्या बताओगे आज की बैठक के बारे में, और किस उद्देश्य से ये बैठक ली गई थी? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल गोंदिया में यह प्रांत की बैठक ली गई। यह बैठक जो है ये पहलगाम में जो घटना घटी कश्मीर में, वहां पे जो मृतक है उनको श्रद्धांजलि देनी थी, और जो संगठन में नए लोग पदाधिकारी करके जिनकी नियुक्ति थी, वो 11 जिलों के विदर्भ के सभी लोगों को नियुक्ति यहाँ पे दी गई है, उनकी घोषणा की गई है। यह मूल रूप से ये जो बैठक थी, मार्गदर्शन प्रांत और केंद्र के मंत्री द्वारा नई पीढ़ी को जो आज हमारे साथ में दुर्घटनाएं हो रही है उससे कैसे बचा जाए, महिलाओं को कैसे सक्षम किया जाए, नई पीढ़ी जो है युवाओं को कैसे सक्षम किया जाए, और जो समाज विघातक जो ताकतें है उसका डट के कैसे मुकाबला किया जाए, इससे संबंधित आज की बैठक थी। साथियों, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे आज विदर्भ प्राप्त बैठक हुई थी। इस बैठक में काफी युवाओं ने भाग लिया, काफी युवाओं को पद सौंपा गया, उनको उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई
और उनको उनके कार्य भी सौंपे गए और ये कार्य उनने बखूबी भी निभाना चाहिए, अच्छे तरीके से करना चाहिए। आने वाले समय में उनको और भी अच्छे पद मिल सकते हैं, ऐसा ही यहाँ पे कहा गया है। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए भवन टाइम्स गोंडा के साथ में। मैं आपको आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स।